Hello बच्चों, let's say this question. In which of the following the solubility of AgCl will be maximum? ऑप्शंस है हमारे पास दिए हुए बच्चों, चार कंडीशन बेसिकली दिए हुए हैं और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl मैक्सिमम किस में होगी। तो चलिए एक एक करके इन सारे ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे। पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है। देखो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें बच्चों इस क्वेश्चन में, तो ये है सॉलिबिलिटी का क्वेश्चन, है ना। और सॉलिबिलिटी में हमें एक चीज ध्यान देना है, कॉमन आयन इफेक्ट। बेसिकली कॉमन आयन इफेक्ट पे ही ये सवाल पूछा गया है हमारे से। चलिए देखते हैं। अब अगर हम AgCl की सॉलिबिलिटी की बात करें बच्चों, तो AgCl को जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये आपको किस तरह से डिसोसिएट हो जाएगा, Ag प्लस में और Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाटर में हम लोग इसकी सॉलिबिलिटी को चेक कर रहे हैं। अब एक बात देखो, अगर इसकी सॉलिबिलिटी हमें इंक्रीज करनी है AgCl की, तो हमें क्या करना होगा कि रिएक्शन को, मतलब ये जो हमारे पास डिसोसिएशन है AgCl का, इसे हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना होगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, या तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन कम कर दे या तो Cl माइनस का कंसंट्रेशन कम कर दे। और अगर या तो हम क्या करें, AgCl का कंसंट्रेशन बढ़ा दे। तो AgCl का कंसंट्रेशन तो हमारे पास बढ़ाने का कोई चांस नहीं है। दूसरी चीज, अगर इसकी सॉलिबिलिटी कम हो रही है बच्चों, तो वो क्यों हो रही होगी, या तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा या तो Cl माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा। अब देखिए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। जो पहला ऑप्शन है आपके पास बच्चों, वो क्या कह रहा है कि आपके पास 0.1 मोलर AgNO3 है। 0.1 मोलर को छोड़ो, AgNO3 पे कंसंट्रेट करो। यहाँ पर ये जब डिसोसिएट होगा तो ये Ag प्लस देगा और NO3 माइनस देगा। Ag प्लस की वजह से कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा आपका, कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा। और Ag प्लस का कंसंट्रेशन अगर बढ़ गया तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी ना, सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो मैक्सिमम तो इसमें होगा नहीं सॉलिबिलिटी। दूसरा हमारा वाटर दिया हुआ है। देखो वाटर में ही हम चेक कर रहे हैं, थोड़ा सा डाइल्यूशन करने पे आपकी सॉलिबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर सकती है, बट वो मैक्सिमम सॉलिबिलिटी का केस नहीं होगा। तो वाटर भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। वन ए है, ए भी नहीं होगा क्योंकि उसमें तो डिक्रीज कर रही है सॉलिबिलिटी। बाकी बच गए दो ऑप्शन, उसको चेक कर लेते हैं। देखिए बच्चों, आपका सी ऑप्शन जो है वो है 0.1 मोलर NH3 एक्वस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप इसको देते हैं, तो देखिए Ag प्लस जो आपके पास है वो NH3 के साथ मिलके बच्चों कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। और एक तरह से हम कहें तो यहाँ पर से Ag का कंसंट्रेशन जो है वो हमने रिमूव कर लिया, राइट। तो Ag का कंसंट्रेशन अगर आपने रिमूव कर लिया, तो Ag का कंसंट्रेशन यहाँ से कम क्या हो रहा हो, यहाँ पर से Ag का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा होगा Ag प्लस का। तो इसीलिए सॉलिबिलिटी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, राइट। अब आते हैं हम अपने लास्ट ऑप्शन पे NaCl। वहां पे भी देखिए 0.1 मोलर NaCl दिया हुआ है। तो NaCl तो बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये फटाफट डिसोसिएट हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस। Cl माइनस की वजह से कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा यहाँ पर, ठीक है। Cl माइनस की वजह से कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा और सॉलिबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, राइट। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन हमें, या फिर सबसे ज्यादा जो सॉलिबिलिटी देखने को मिल रही है वो किसमें मिल रही है, ऑप्शन सी में। So that is the correct answer. I hope you understood this well. All the very best.